गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। साथियों, हम लोगों ने रिपोर्टरी के रूब्रिक्स को समझने के लिए इधर कुछ दिनों से शरीर हम लोग वस्त्र से संबंधित रूब्रिक्स का अध्ययन कर रहे थे। नेकेड डिजायर टू बी, शरीर पर कपड़ा नहीं रखना। उसके बाद कपड़े रखने, कपड़े के ऊपर में हम लोगों ने चर्चा किया कि ड्रेस कैसा चाहिए। फिर आज उसमें ड्रेस के बाद में अब प्रश्न उठता है, उसमें सुंदरता कितनी होनी चाहिए। तो सौंदर्य, है ना। तो सौंदर्य एक हम लोगों के मन का भाव है, जो हम लोग हर एक चीज को सुंदर देखना चाहते हैं। तो आज इससे से संबंधित हम लोग एक रूब्रिक्स भी अध्ययन करेंगे, जो कि ये जो नेकेड से बाद में ड्रेसिंग से लेकर के और आज के उसमें सौंदर्य का यात्रा में हम लोग चलते हैं। तो इसके लिए एक जो डेडिकेटेड रूब्रिक्स है आपके रिपर्टरी में, वह है सौंदर्य बोध, यानी कि एलिजेंस, है ना। तो ये सौंदर्य बोध है, और इसका अभाव हो जाता है। जब सौंदर्य बोध का अभाव हो जाता है तो उसे वांट ऑफ एलिजेंस कहते हैं। ये एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आज हम लोग करेंगे। होम्योपैथिक मेडिका में माइंड इंटेलिजेंस एक सूक्ष्म मानसिक गुण को अभिव्यक्त करता है। यह व्यक्ति के सौंदर्य बोध, सुसंस्कृति व्यवहार और संतुलित अभिव्यक्ति तथा आंतरिक सौम्यता का द्योतक है। इसके अंतर्गत उप रूब्रिक्स जो है सो वांट ऑफ एलिजेंस उस स्थिति को दर्शाती है जहां हम सौंदर्य बोध अनुपस्थित या विकृत रूप में उपस्थित रहता है, जैसे आंतरिक या बाह्य स्तर पर असंतुलन, रूखापन या परिष्कार का अभाव। यह एलिजेंस जो है सो केवल बाह्य रूप का परिधान से नहीं जुड़ा हुआ है, यह बल्कि मन और चेतना के भीतर की सामंजस्यपूर्ण धारा है, जो व्यक्ति के आचरण में, दृष्टिकोण में झलकता है। जब यह संतुलन खो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप हम लोग असभ्यता, असंयम और सौंदर्यहीनता के रूप में प्रकट होता है। और केस टेकिंग में यह रूब्रिक्स हमें यह समझने की सहायता करती है कि रोगी की मानसिक परिष्कृतता, सौंदर्य की भावना और आंतरिक सामंजस्य किस प्रकार अभिव्यक्त हो रहे हैं या विकृत हो गए हैं। इस शब्द का जो शुरुआत है वह लैटिन शब्द से आया है, जो कि एलिजेंसिया से बना है, जो एलिगेंस है, यानी कि चुनाव करना, चयन करना का व्युत्पत्ति है। इसका मूल अर्थ है उत्तम चयन के माध्यम से उत्तम रुचि का प्रदर्शन। उत्तम, आप जितना अच्छा सिलेक्ट करते हैं तो यह विवेक, परिष्कार और संतुलित निर्णय का द्योतक होता है। इसके विपरीत वांट ऑफ एलिजेंस का अर्थ होता है सौंदर्य बोध या परिष्कार का अभाव, असभ्यता, असंवेदनशीलता या सौंदर्य के प्रति उदासीनता की स्थिति है। होम्योपैथिक दृष्टि से एलिजेंस जीवनी शक्ति की सामंजस्यपूर्ण और उच्च मानसिक अभिव्यक्ति है, जब वांट ऑफ एलिजेंस उस जीवनी शक्ति के असंतुलन या ह्रास को प्रकट करता है। देखिएगा कि कोई व्यक्ति कपड़े के ऊपर में काफी ध्यान देता है, कपड़ा कैसे पहने हुए हैं। अगर स्त्री साड़ी पहनी हुई है तो इस साड़ी का हर एक सूक्ष्मता पर वो लोग ध्यान देते हैं। और बाजार में जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो एक दुकान पर एक के बाद कई एक कपड़ों का चयन करते हैं, है ना। और से कि और एक दुकान से संतुष्ट नहीं होते, फिर दूसरे दुकान पर जाते हैं, तीसरे दुकान पर जाते हैं, तब जाकर के उनको कपड़े पसंद आते हैं या नहीं, लौट चले आते हैं। और कुछ व्यक्ति जाते हैं, एक बार ही देखते हैं और सामने में जो मिला वह परचेज कर लेते हैं। तो ये तो एक ये है कि एक काफी कॉन्शियस है अपनी सुंदरता पर, और दूसरा जो आपने सुना वह काफी कॉन्शियस नहीं, वो ठीक है, जैसा है वैसे कपड़ा पहन लेना है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग देखेंगे, रिपोर्टरी में, बॉनिगेशंस में, थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में यह एलिजेंस सीधे शब्द नहीं है, परंतु इसके समानांतर विचार जो है सो फास्टिडियसनेस, डेलिकेसी, कोमलता आदि रूप में विद्यमान है। केंट की रिपोर्टरी में एलिजेंस वार्ता को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, और यह व्यवहार या विचार में कृपा गुण को या भाव को दर्शाता है।
और सिंथेसिस रिपोर्टरी में इसे कई एक समानांतर रूब्रिक के साथ जोड़े गए हैं, जैसे रिफाइनमेंट, वल्गैरिटी, इंडिफरेंसेस टू पर्सनल अपीयरेंसेस। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसका देखें तो पाश्चात्य समाज में एलिगेंस का संबंध सुसंस्कृति, अनुशासन और सभ्यता से रहा है। यह संयम, आत्मनियंत्रण की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। और भारतीय दर्शन में यह सौंदर्य या सभ्यता की संकल्प से मेल खाता है, जहाँ सौंदर्य बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता और संतुलन का प्रतीक है। भारतीय ग्रंथ, नाट्य शास्त्र और भगवत गीता में सात्विक गुण को इस आंतरिक सौंदर्य का मूल कहा गया है। इस प्रकार दोनों परंपराओं में एलिजेंस का अर्थ है बाहर, अंतर बाहर सामंजस्य। वांट ऑफ एलिजेंस इसका विपरीत शब्द है। कुछ क्रॉस रेफरेंस हम लोग देखेंगे। फास्टिडियस, अत्यधिक सूक्ष्मता, व्यवस्था के प्रति अति चिंता, परिष्कार का अतिशय रूप। वल्गैरिटी, असभ्यता, भद्दापन, सौंदर्य बोध का नाश। और एफेक्शनेट, यह है कृत्रिम या बनावटी शालीनता, नकली सौंदर्य। डर्टी एवर्सन टू बीइंग एक रूब्रिक्स भी है, या शुद्धता के प्रति घृणा, सौंदर्य बोध का विपरीत रूप। और इंडिफरेंटेड टू पर्सनल अपीयरेंसेस, बाह्य रूप से के प्रति उदासीनता, ये एलिजेंस, वांट ऑफ एलिजेंस के नजदीक है। और रिफाइनमेंट, वांट ऑफ, यह भी लगभग समानार्थी रूब्रिक्स है। और इन सभी रूब्रिक्स में जो सामान्य मेडिसिन आप देखेंगे उसमें सल्फर है, आर्सेनिकम है, पल्सेटला है, नेट्राम्यूरिटिकम है, लैकेसिस और थूजा आदि है। ये जो सौंदर्य बोध का जो मनोवैज्ञानिक स्वरूप हम लोग देखें तो यह मन के संतुलन, संवेदनशीलता और आंतरिक सामंजस्य का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति को सौंदर्य, स्वच्छता और व्यवस्था के प्रति गहरी रुचि होती है। आत्मसम्मान होता है परंतु अहंकार नहीं होता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति सुसंयमित और मधुर होता है। उनकी वाणी, चाल और दृष्टि में सहज कोमलता होती है। और अगर सौंदर्य बोध का अभाव है तो यह केवल अस्त व्यस्त नहीं बल्कि मानसिक असभ्यता या असंवेदनशीलता की स्थिति है। व्यक्ति की वाणी या व्यवहार में रूखापन या अशिष्टता है, दूसरों की भावना के प्रति असंवेदनशीलता है, अपने रूप या परिवेश के प्रति उदासीनता है, मन का जड़ता या अवसाद का कारण हो सकता है। कुछ औषधि को हम लोग व्यक्तित्व को देखेंगे तो आर्सेनिक जो है तो अति सुसंस्कृत, सूक्ष्मता के सीमा तक स्वच्छ प्रिय होता है और ये बाहरी दिखावटी पर ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन सल्फर जो है तो वह आंतरिक, अपने बौद्धिक होता है, और लेकिन बाह्य इसका जो प्रकटीकरण है वह अस्त व्यस्त होता है, जिसमें कि वांट ऑफ एलिजेंस का प्रतिरूप हो सकता है। और पल्सेटला कोमल, भावनात्मक, स्वाभाविक, सौंदर्य युक्त होता है। लैकेसिस इसका एक ड्रामेटिक आकर्षक होता है, विकृति आने पर भद्दापन हो जाता है। कुछ लोग काफी शरीर पर, चेहरे पर कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं, वह जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो उस तरह के व्यवहार आपको लैकेसिस में देखने को मिलेगा। और नेट्राम्यूरिटिकम में आपको शांत, मर्यादित सौंदर्य, भावनात्मक और शालीनता मिलेगी। और कैलकेरिया कार में सरलता है किंतु थकान या उदासीपन के कारण सौंदर्य बोध का आभास कम हो जाता है। क्लिनिकल एक्सप्रेशंस में देखेंगे तो रोगी सौंदर्य बोध होता है तो कहता है मुझे अव्यवस्था बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, और कोई जगह ठीक नहीं रहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हर चीज को संतुलित और साफ सुथरा रखना मुझे अच्छा लगता है। मुझे सादगी और सुंदरता दोनों प्रिय है। और जब यह कम खत्म हो जाता है तो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसे दिखता हूँ। जिंदगी इतनी कठिन है कि रंग रूप की फिक्र किसे है। लोग कहते हैं कि मैं रूखा हूँ,
पर मैं सीधा बोलता हूँ। तो आप इसको समझ सकते हैं। कंपैरिजन करेंगे अगर क्रॉस रेफरेंस से, तो एलिजेंस जो होता है तो आंतरिक बाह्य सौम्यता संतुलन है, जो कि पल्सेटला नेट्रम्यूरिटिकम में है। एलिजेंस वांट ऑफ में रूखापन, भद्दापन, असंवेदनशीलता है, सल्फर नक्सोमिका। फास्टिडियस अति सूक्ष्मता होगा, है ना, हार्ड टू प्लीज जैसा, तो वह आर्सेनिक का एल्बम है। वल्गैरिटी, नैतिक या भाषिक असभ्यता, लैकेसी साइमस। एफेक्शनेट, कृत्रिम शालीनता, थूजा इग्नेसिया। इंडिफरेंसेस टू अपीयरेंसेस, अवसाद या आलस से जनित उपेक्षा है, कैलकेरिया कार्पसोइनम। एलिगेंस और फास्टिडियसनेस और वल्गैरिटी के बीच में आपका ये जो एलिगेंस है, ये फास्टिडियसनेस और वल्गैरिटी के बीच का संतुलन है। अब आइए माइमेटिक विश्लेषण करें। तो सोइक जो होगा तो स्वच्छता, व्यवस्था और सौंदर्य की चाहत होगी। जब ऊर्जा घटती है तो वांट ऑफ एलिजेंस होता है, उदासीनता, थकान, इसमें सल्फर कैलकेरिया का हो सकता है। साइकोटिक में आपको बनावटी या दिखावटी शालीनता होगी, और वांट ऑफ एलिजेंस में दमन या आंतरिक द्वंद्व से उत्पन्न होगा, थूजा और नेट्रम्यूटिकम। और सिफिलिटिक होगा तो विकृत या अश्लील सौंदर्य, नैतिक पतन, वांट ऑफ एलिजेंस जो होता है तो जानबूझकर असभ्यता या आत्मविनाश की प्रवृत्ति होती है, लैकेसिस, मर्क्यूरियस, आयथाइमस में। केस टेकिंग करते समय में हम लोग रोगी के को ऑब्जर्व करें और उसकी बातों को भी सुने, और इसके चाल ढाल, दृष्टि और आसपास के वातावरण से प्रकट होता है। इसको इसका पर्यवेक्षण का कुछ मापदंड आपका ऐसे होना चाहिए। परिधान, उसका जो कपड़े हैं वह, और शारीरिक प्रस्तुतिकरण कैसा है, वाणी और स्वर और शब्द चयन कैसा है, हाव भाव मुद्रा कैसा है, संयम है कि नहीं, घर या कार्यस्थल की व्यवस्था कैसी है, और सौंदर्य के प्रति दृष्टिकोण। इसको आप पहचानेंगे कैसे? सुसंयमित, स्वाभाविक रूप से सुसज्जित व्यक्ति होगा तो पल्सेटला हो सकता है। अत्यधिक दिखावटी या आलोचनात्मक होगा तो आर्सेनिक एल्ब हो सकता है। विद्वान होगा किंतु अस्त व्यस्त रहेगा तो वह सल्फर हो सकता है। ऊंची आवाज, अशिष्ट हाथ से तो उसे लैकेसिस कह सकते हैं। तो साइकोडायनेमिक इंटरप्रिटेशंस आप करेंगे तो एलिजेंस से आत्म संगठन, ईगो इंटीग्रेशंस का प्रतीक है, जहाँ व्यक्ति की प्रवृत्तियां और विचार संतुलित है। और वांट ऑफ एलिजेंस जो है तब उत्पन्न होता है जब यह सामंजस्य टूट जाता है, मन अशांत या विकृत हो जाता है। तो एलिजेंस हो गया सौंदर्य बोध और आत्म जागरूकता। वांट ऑफ एलिजेंस हो गया अहम का विघटन या अव्यवस्था। और जंग के अनुसार एलिजेंस मन में एनिमा यानी सामंजस्यपूर्ण स्त्री तत्व का प्रतीक होता है, और जबकि वांट ऑफ एलिजेंस में दबे हुए अस्वीकार किए जाते हैं और अभिव्यक्ति होती है। तो सांस्कृतिक, कल्चरल और सामाजिक दृष्टिकोण से पश्चिम में एलिजेंस का अर्थ है संयम, मर्यादा और परिष्कृत शिष्टाचार। पूर्व में इसे अर्थ में सरलता और संतुलन था। अतः चिकित्सक को इस रूब्रिक का मूल्यांकन सांस्कृतिक संदर्भ में करना चाहिए, ना कि नैतिक निर्णय के रूप में। किसी ग्रामीण व्यक्ति को सादगी देख करके वांट ऑफ एलिजेंस नहीं करना चाहिए जब तक वह असंवेदनशीलता या मानसिक जड़ता से उत्पन्न ना हो। तो एलिजेंस और वांट ऑफ एलिजेंस जैसे रूब्रिक्स को मनोविज्ञान, मनोसामाजिक स्तर से समझते हुए अत्यंत सहायक होगा। और यह उच्च सूक्ष्म स्तर को दर्शाती है जहाँ मानसिक ऊर्जा की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। तो संदर्भित इसमें जो मेडिसिन है एलिजेंस में पल्सेटला, नेट्रम्यूर, आर्सेनिक, थूजा है। एलिजेंस वांट ऑफ में सल्फर, कैलकेरिया कार्ब, लैकेसिस, नक्सोमिका, सोलिनम, हाइसामस है। और रोगी में स्वच्छता का परिष्कार की उपेक्षा है तो सल्फर कैलकेरिया का। असभ्यता या नैतिक पतन दिखे तो
लैकेसिस, हाइपोथैलेमस और कृत्रिम दिखावा होगा तो थूजा और इग्नेशिया हो सकता है। तो इसका क्लिनिकल इंसाइट्स हम लोग देखें, अगर सौंदर्य का अभाव, एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, अत्यंत विद्वान है, किंतु अस्त व्यस्त परिधान की परवाह नहीं करता है, उसे शायद हम लोग सल्फर से देख सकते हैं और व्यवस्था पे लौट सकती है। कृत्रिम शालीनता, एक महिला अपने छवि के चिंता रहती है, हमेशा एक लिपस्टिक को पॉकेट में लेकर के चलती है, और एक सेंट अपने ऊपर में छिड़कते रहती है, तो यह आपको थूजा जैसे दवा का इंडिकेट कर सकता है। और और सात जगह की, और आपको अगर आपका डिप्रेशन के कारण है, लेकिन पहले तो डिप्रेशन के कारण अव्यवस्थित होती है, तो उसमें उपचार से लौट सकता है। तो निष्कर्ष यही है कि एलिजेंस व्यक्ति के आंतरिक सामंजस्य और संवेदना और परिष्कार का प्रतीक है, जबकि वांट ऑफ एलिजेंस इस संतुलन के अभाव को दर्शाता है। यह केवल बाह्य रूप नहीं बल्कि आत्मिक सौंदर्य और मानसिक स्वास्थ्य की झलक है। और सौंदर्य बोध का ह्रास जीवनी शक्ति का असंतुलन है। सही से मिनिमम देने पर हम लोग मन में संतुलन उपस्थित कर सकते हैं, और रोगी में स्वाभाविक गरिमा और सौंदर्य की पुनर्स्थापना हो सकता है, जो कि स्वास्थ्य का सबसे सुंदर रूप होता है। तो साथियों, आज हम लोगों ने एक बृहद रूब्रिक्स को देखा, जो कि नेकेड और ड्रेस, इनडिसेंट और डिसेंट ड्रेस को के ऊपर में है। अब इसी यात्रा को हम लोग अभी जारी रखेंगे, और पुनः हम लोग किसी नए रूब्रिक के साथ में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।